नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा। आप सबको मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। आजकल हम लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं और पामिस्ट्री में भी हमने माउंट की बात कर रहे हैं। हमने पहले देख चुके हैं, हमने जुपिटर का माउंट देखा था जो यहाँ था। उसके बाद हमने सैटर्न का माउंट देखा था जो यहाँ था। आज हम बात करेंगे सन के माउंट की बात। सन की फिंगर कौन सी होती है? सन की फिंगर इंडेक्स फिंगर, अनामिका, जिसमें हम रिंग डालते हैं, वो सन की फिंगर होती है। और इसका माउंट देखने के लिए मैंने आपको बताया था, फिंगर को हम नीचे करेंगे, जहाँ तक जाएगा वो वहाँ तक हमारा माउंट कहलाएगा। ये हमारे सन की फिंगर है और सन की फिंगर, ये हमारा सन का माउंट है। बीच में से हम ये लाइन लेंगे, ये हमारा सन का माउंट है। अब सन का माउंट क्या बताता है और कौन सा माउंट अच्छा होता है, ये जानने के लिए पहले सन को समझना बहुत ज़रूरी है। सन क्या होता है? सन नेम और फेम होता है। सन अच्छा होने से नेम और फेम मिलता है। सन क्रिएटिविटी होता है, स्किल को बताता है। वो स्किल कोई भी हो सकती है। आप संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कहानी लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, आर्ट करते हैं। आपके पास कोई भी कला है, जो भी आपके पास हुनर है, जिस भी तरह का हुनर है, वो बिना सन के नहीं आता। आपका हुनर कब परवान चढ़ेगा, कब बोलेगा, या जो आपका हुनर है वो दबा हुआ ही रह जाएगा, ये सब सन के माउंट को देखकर हम बहुत कुछ बता सकते हैं। और सन का माउंट क्या होता है? सन रिस्पेक्ट होता है। सन सूर्य है, राजा है, वो रिस्पेक्ट देता है। सन पॉलिटिक्स होता है, जो भी देश का प्रमुख होता है उसका सन का माउंट अच्छा होना जरूरी होता है, इसलिए वो पॉलिटिक्स बताता है। सन अथॉरिटी देता है, सन बॉस है, सन टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, तो सन के माउंट से अथॉरिटी पता चलती है। सन हमारी हेल्थ बताता है, हमारी हेल्थ का कारक, हमारी हड्डियों का कारक, हमारी आईसाइट का कारक, हमारे बोन्स का कारक, सब हमारा सन है। फीवर सन के कारण होता है। सन क्या है? करेज है, हिम्मत है। सन सक्सेस है, विजय प्राप्त करना, जीतना, वो सन है। सन डिग्निटी है, सन काइंडनेस है, दया। सन सिर्फ देना जानता है, काइंडनेस है। सन उत्साह है, सन जोश है, सन हुनर है, सन अचीवमेंट है। अब हमने सन को समझ लिया, अब हम माउंट को समझेंगे। सन के माउंट को 3 तरह से समझेंगे। पहला माउंट का मतलब है कि वो अच्छा माउंट है। अच्छा माउंट कैसे माना जाएगा? जैसे मैंने जुपिटर के माउंट के बारे में बताया था, उसको याद कीजिए। जब मैंने बोला था कि सन के नीचे की जो ये जगह है, ये अगर थोड़ा सा उभार लिए हुए है, हमारी ये जगह थोड़ा सा उभार लिए है, तो इसका मतलब हमारा माउंट अच्छा है। ऐसा होने पर हमारी क्रिएटिविटी सक्सेसफुल होगी, हमको जीत मिलेगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा हुनर अच्छा होगा, जो भी हमारे अंदर लियाकत है, हमारी कारीगरी है, हमारी क्रिएटिविटी है, उसका नेम और फेम मिलेगा। यानी लोग उसको जानेंगे, उसकी रिकॉग्निशन होगी और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और म्यूज़िक और कला की जो रुचि है वो हमारी एक सही मायने में आगे आएगी और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमें उत्साह आएगा अगर सन का माउंट अच्छा है। अब दूसरी स्थिति है, सन का माउंट बहुत ज़्यादा विकसित है। बहुत ज़्यादा विकसित का मतलब है कि जो ये जगह है वो बहुत मोटी उभर गई है। ऐसा देखने पर लगता है जैसे वहाँ मांस का थुलथुल सा ऊपर को पहाड़ सा ज़्यादा बना हुआ है। उसको बोलते हैं सन ज़्यादा विकसित हो गया है, सन का माउंट ज़्यादा विकसित हो गया। जब सन का माउंट ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो क्या होगा? तब हम नेम और फेम के लिए हम क्या करेंगे? हम
जुगाड़ लगाएंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, हर ऐसा गलत काम करेंगे कि हमको सिर्फ नेम और फेम ही मिले, नेम और फेम के पीछे भागेंगे कि लोग हमको जाने, उसके लिए हम अनाप शनाप सारे गलत काम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो नेम फेम मिलने की जगह हमको बदनामी मिलेगी अगर सन का माउंट ज़्यादा विकसित है तो। और दूसरा, जो हमारी स्किल है, हमारे अंदर जो हुनर है, हमारा हुनर दबा हुआ ही रहेगा। यानी जो भी हमारा हुनर है, क्योंकि सन हमारा ज़्यादा विकसित है तो हम ज़्यादा उसको करने के लिए काम कर रहे हैं, हर गलत तरीका अपना रहे हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी हुनर एक गलत नाम में आएगी और हमको बदनामी मिलेगी। हम एरोगेंट हो जाएंगे, हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम ही हम हैं। फिर हम डिक्टेटर हो जाएंगे। जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, पॉलिटिशियन जो डिक्टेटर हुए हैं, चाहे वो हिटलर हो, इस तरह का हमारा बिहेवियर हो जाएगा कि हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। यानी जो हमारे नेम और फेम है वो हमारे अच्छे कामों में नहीं, गलत कामों में आएगी। और क्या होगा कि हम सिर्फ जो अपना करेज है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। करेज तो होगी, लेकिन वो करेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम पहले ही मान के चलेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी हमारे में एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारे में एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी। कुछ चीज़ को पाने के लिए जो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है वो हमारे में नहीं होगी, और हम ये सोचेंगे कि हमको सब कुछ अब मिल ही जाएगा। और जो हमारी डिग्निटी है, डिग्निटी भी हमारी बैड नेम में आ जाएगी, और वो डिग्निटी के बजाय हमारा न्यूज़, हम चाहेंगे हमारा नाम अखबारों की सुर्खियों में आए। वो आएगा तो सही, लेकिन वो गलत कामों में आएगा। और क्या होगा, म्यूज़िक की हमको समझ नहीं होगी। हम सोचेंगे हम बस गाना जाना चाहते हैं, हम गाएंगे, सब कुछ करेंगे, कला में भी हम आर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं उनको हम नहीं समझेंगे। और उससे क्या होगा कि जो हमारी आर्ट है, हमारा संगीत है, जो ज़्यादा विकसित होना चाहिए वो गलत तरह से विकसित होगा, और जो हमारी अचीवमेंट है वो हमारी बैड नेम में हो जाएगी अगर हमारा सन ज़्यादा विकसित है तो। अब तीसरी कंडीशन कि हमारा सूर्य का माउंट विकसित ही नहीं है, यानी यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, विकसित नहीं है। तो जब गड्ढा बना होगा तो आप समझ लीजिए कि हमें नेम फेम नहीं है, हमारी हेल्थ खराब है, हमारे अंदर हुनर नहीं है, हमारे अंदर स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम दुनिया में कोई नई चीज़ देने के लायक नहीं हैं, हमारी कहीं प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी हर जगह इंसल्ट हो रही है, और हमें हर काम में हार का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा नेम फेम है, नेम फेम में हमारा जोश नहीं है, हम कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहे, यानी किसी भी तरह से कहीं भी ना हमारी प्रतिष्ठा है, ना हमें कोई चाहता है। अगर हमारा सूर्य का माउंट नीचा है तो चाहे हमारी बाकी चीज़ें, जो कि आपको धीरे धीरे बाद में पता चलेंगी, तो हमारा भाग्य भी साथ नहीं देगा, और हमारी हेल्थ भी खराब होती जाएगी, हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। ये मैंने बताया सन का माउंट 3 तरह से क्या असर डालता है। अब हम ये देखेंगे कि सन का माउंट, जैसे मैंने बताया था कि जो सन का माउंट है, सन का माउंट का पॉइंट ये है, लेकिन मान लिया कि हमारा सन का माउंट खिसक कर यहाँ आ गया है, मतलब सैटर्न के साथ हमारा सन का माउंट मिल गया है। माउंट का मतलब मैंने बताया था कि छोटी छोटी सी रेखाओं का एक एपेक्स बन जाता है, जिसको देख के लगता है कि ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा उभरी हुई है। वो अगर हमारी सैटर्न के साथ आ गया है, बाकी चीज़ें हमारी सारी ठीक हैं, विकसित है, लेकिन वो थोड़ा सा खिसक कर सैटर्न के पास आ गया है, तो ऐसे में क्या होगा, हमें नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन सैटर्न क्या है, मृत्यु। यानी ऐसे लोगों की डेथ के बाद उनको नेम फेम मिलता है। आपने ऐसा देखा होगा ना, बहुत से अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी किताबें 2-2, 4-4 रुपये में बिकती हैं और उनका कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका नाम होता है और उनकी सारी बातों को उजागर किया जाता है।
ऐसे ही कोपरनिकस भी थे। यानी जो भी हम आविष्कार करते हैं, हमारे आविष्कार को नहीं माना जाता, लेकिन हमारे जाने के बाद दुनिया को रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो कहा गया था वो ठीक कहा गया था। अब अगर हमारे सन का माउंट इधर खिसक गया है, मरकरी की तरफ खिसक गया है, सेंटर में ना होकर उसका पॉइंट मरकरी की तरफ हो गया है, तो मरकरी क्या है? मरकरी बुद्धि और बिजनेस है, जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारा हुनर है वैसे हमारा विकसित है, अगर विकसित है उस कंडीशन में भी, ज़्यादा विकसित है तो उस कंडीशन में भी, और नहीं विकसित तो उस कंडीशन में भी। जो मैंने तीनों बातें बताई, उस स्टेज पर उसके कारण हमारा बिजनेस, हम अपने हुनर को प्रोफेशन बनाएंगे, उस अपने हुनर से पैसा कमाएंगे, उस हुनर को हम अपना जीवन उपार्जन का रास्ता बनाएंगे। उस हुनर में हमारी बुद्धि लगती है, और अगर हमारा विकसित नहीं है या ओवर विकसित है तो उस हुनर के कारण हम बेईमानी करेंगे। समझ गए ना आप? यानी बुध की तरफ है तो बुध की क्वालिटीज आ जाएंगी, सैटर्न की तरफ है तो सैटर्न की क्वालिटीज आ जाएंगी। अब लास्ट बात बता रही हूँ, अगर ये हमारी अनामिका यहाँ की जगह हमारी फिंगर थोड़ी सी ऊपर से उठ गई, तो इसका मतलब हमारा ये ज़्यादा विकसित हो गया, तो माउंट ज़्यादा विकसित हो गया तो ज़्यादा विकसित की क्वालिटीज़ आ गई। और अगर हमारी सन की फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है तो भी हम सोचेंगे कि हमारा जो माउंट है वो कम हो गया, यानी विकसित नहीं है। इस तरह से आपने देखा, आप सैटर्न का, जुपिटर का और सन का तीनों माउंट अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम आजकल माउंट कर रहे हैं। जब हम माउंट समझ जाएंगे उसके बाद हम एक एक करके हर रेखा पर आएंगे और फिर हम अपने हाथ की इन रेखाओं को समझेंगे। अब अगली बार हम मरकरी का माउंट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे पिछले हर वीडियो को ध्यान से समझें, और जब भी कोई नया वीडियो देखें तो पहले वाले वीडियो को अच्छे से समझ सकें, ताकि उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझें। धन्यवाद।